मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मेरे साथ एक और हवाला देख ले, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब उसकी 32वीं आयत से पढ़ता हूँ। ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तेरे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेच कर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। 2 हवाला जात को हमने तिलावत किया है, दोनों ही अनाजील हैं। पहले हवाला पे दोबारा जाते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब उसकी 19वीं आयत से देखते हैं। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। किथे जमा ना करो? थोड़ी देर मैं चाहूंगा अब मेरे साथ ना आप लोगों ने जुड़े रहना है। आप लोगों की सपोर्ट जो है ना वो मुझे चाहिए होती है मुझे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अपने लिए माल कहां जमा ना करो? जमीन पर। हम अपना माल कहां जमा करते हैं? यीशु मसीह नासरी कह रहे हैं, भाई समझना इस चीज, मेरे तो फतवा जारी ना करें। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा, एक ऐसे माल की बात हो रही है। चलो पहली बात है कि जमीन पर माल जमा ना करो, इससे क्या मुराद है? हम कहाँ पर जॉब करते हैं या हम कहाँ पर बिजनेसेस करते हैं या हम कहाँ पर जो भी हमारा माल असबाब है उसे हम कहाँ जमा करते हैं? सब एग्री कर रहे हैं कि जमीन पे जमा करते हैं। हाथ चुको भाई। आप जो भी जॉब करते हैं उसकी जो भी उजरत मिलती है वो माल जो भी है वो आप कहाँ पे जमा करते हैं? जो भी आप बिजनेस करते हैं उसकी जो भी इनकम होती है वो आप माल कहाँ पे जमा करते हैं? आप जो भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं दुनियावी तौर पर, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप करते हैं उसका जो भी माल असबाब आपको मिलता है गिफ्ट्स की सूरत में किसी भी तरह से, तो वो आप कहाँ पर जमा करते हैं? ज़मीन पर। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा। यीशु क्या कह रहा है? जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, ये है जमीन पर माल जमा करने का नतीजा। नतीजा यहाँ पर यीशु मसीह नासरी बता रहे कि अगर ज़मीन ते माल जमा करोगे, ज़मीन ते अपने वो सारियां चीज़ां करोगे तो फिर ओदे लिए की खतरा की है भाई? कीड़ा लगेगा, जंग लगेगा, चोर नकब भी लगाएगा, खो भी कितेगा, चोर चुरा भी लेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह नासरी कह रहा है कि ज़मीन पर माल जमा करने से होगा। क्या आप भी यीशु के साथ इस बात में इत्तेफाक करते हैं? कहोगे यस कहोगे यस। मैं भी अगर वहां होता तो मैं भी यस ही करना चाहिए, यस। लेकिन मेरे अजीज इस बात को समझना हमने, जो कलाम में लिखा है जो कैसर का है वो कैसर को दो,
ठीक है, और जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो। इसमें ऐसा हरगिज नहीं है कि आप जॉब ना करें, आप कारोबार या बिजनेसेस आप ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन जमीन भाई, आप जमीन पर रहकर ही ये वाले काम करेंगे, आसमान ते जाके तो असी को नौकरियां शोकरियां नहीं करनिया। किन्नियां नूं पता है कि आसमान ते जदों असी जावांगे यसू लाड़े दे नाल ते आसमान ते असी करना कुछ नहीं गा, काम शम असी कोई नहीं करना है। कितने को पता है इस बात का? हम सबको पता है कि आसमान ते असी कोई काम नहीं करना। काम सारा जेड़ा भी काम असी करन रहे हैं इत्थे ज़मीन ते, नौकरियां दी सूरत च, कारोबार दी सूरत च, जो कुछ भी असी करने हैं, जो भी असी अपनी चीज़ां कर रहे होने हैं, वो सब की सब ज़मीन पर रहते हुए कर रहे हैं। ठीक है, आसमान पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, फरिश्ते जिनका काम अभी ये है कि वो खुदावंद के तख्त के सामने उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो हमने भी तख्त के सामने आसमान पर जाकर, जो खुदावंदों का खुदा है, जो अपने तख्त पर तख्त नशीं होगा, तो हमने भी जाकर वहाँ क्या करनी है, खुदावंद की प्रस्तिश करनी है। ठीक है, सिर्फ ये काम है हमारे पास, और कोई काम नहीं। उनको इनकरेज करूँगा जो प्रस्तिश नहीं करते, जो प्रस्तिश नहीं करते उनको इनकरेज करूँगा। जरूरी नहीं माइक हाथ च दवो तो फिर प्रस्तिश होएगी। फिर तुसी वेखो मेरी सुरां, फिर तुसी वेखो मेरा फन, मैं किड्डा सुरीला हाँ। खुदावंद की प्रस्तिश, मैं अपनी कलीसिया के लिए खुश होता हूँ। मेरी कलीसिया जब नीचे से गाती है बगैर माइक के, यकीन करें, मैं अपनी बात करता हूँ, सनी का मैंने कभी आज तक नहीं पूछा है, अपना मैं बताता हूँ, मैं अंदर से रूह में भर जाता हूँ जब आप लोगों की आवाज़ आती है। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबको बहुत पसंद करता हूँ और आप लोगों की फ़िक्र करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी ऐसी चीज़ में ना पड़े। अच्छा है आप प्रस्तिश करते हैं, जो प्रस्तिश नहीं करते, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स देख रहे हैं, बाद में यूट्यूब पर देखते हैं, वो सब खुदावंद की क्या करें, प्रस्तिश करें। क्योंकि आसमान पर आपने क्या करना है, यही प्रस्तिश ही करनी है। आसमान पर आपका कौन सा माल है जो आपके काम आएगा, प्रस्तिश। प्रस्तिश वास्ते तुहानू कोई रोकता है, कोई खोंदा है, चोर आंदा है, जंग लगता है, कीड़ा खांदा है, कोई ऐसी चीज़ होती है? उतों अगर पीछे खड़ो के अगर कोई गा रहा हो, भैन नसरीन अगर गान रही है तो बेटी नदब अगर उसके पीछे बैठी हुई है, तो बेटी नदब आपने कभी अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, बहन नसरीन को, ना गा, तेरी आवाज़ नहीं सोनी, बुलंद आवाज़ से। बहन रूबी आप कभी गा रही हो, पीछे से बहन सनिया ने आपको हाथ मार के रोका हो कि बहन रूबी आवाज़ अपनी थोड़ी घट करो, तुम्हारी सुरां सही नहीं, आवाज़ सही नहीं, कभी ऐसा हुआ? या जिस किसी के पीछे कोई भी बैठता है, आगे को बैठता है या इस तरह से करके, कभी किसी ने प्रस्तिश से मना किया? नहीं किया। मैं भी यहाँ से इनकरेज करता हूँ अपनी कलीसिया को, गाओ गाओ, प्रस्तिश करो, क्योंकि ये वो माल है, ये वो माल है जो आप आसमान पर क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। क्योंकि इसी माल के साथ ही हमने आसमान पर जाना है, इसी माल को ही वहां पर यूटिलाइज होना है। तो आए हम अपने लिए ऐसे माल को जमा करें। क्या लिखा अपने वास्ते, जमीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। अभी तक हम यीशु मसीह के मुंह की बातें कर रहे हैं। आसमान पर ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि आसमानों के आसमान में खुदावंद का तख्त जहां पर है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की हजूरी है। पहली चीज तो यह ही है कि असी उहदे तख्त के सामने पहुंचीए तो सही। असी हर मरने वाले वास्ते दुआ कर रहे होने, इससे पाप अब्राहम की गोद दे, हर मरने वाले वास्ते। उसके जो भी अमाल थे, चलो खैर हमें जज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में रहते हुए कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, ठीक है।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जो दुनिया का है वो दुनिया की सी बातें करता, दुनिया की सी बातें कह ले, दुनिया के से काम कह ले, दुनिया की ही सारी चीज़ों को वो करता रहता है। उसके नज़दीक ना दुनिया 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 दुनियावी काम, मालो असबाब, सारी चीज़ें जो कुछ भी वो करता है वो ज़मीन पर रहते हुए ज़मीन के लिए करता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसमें यीशु मसीह नासरी हमें वार्न कर रहा है कि सिर्फ मैं ये भी देखो, मैंने कहा था कि मैं ये भी नहीं आपको सिखा रहा कि तुझे अपनी जॉबां छाड़ दो, कारोबार छाड़ दो, जो कुछ करने दो उन्हें छाड़ दो, नहीं, बैलेंस कर रहा हूँ। आसमान पर मैंने इस बात को इस तरह से कहा था कि खुदा यीशु मसीह नासरी ने कहा कि जो कैसर का है कैसर का दो, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको रुपये पैसे से रुपया पैसा होगा तो भाई आप राशन, सब्जी, खाना पीना, जो कुछ भी आप ओढ़ना, जो भी हमारी ज़रूरियात होती हैं वो रुपया पैसा होगा तो फिर ही आप करेंगे ना। वो रुपया पैसा आपके पास कैसे आएगा? दो ही रिसोर्स हैं, या तो वो जॉब करते हैं आप तब आएगी, या फिर आप क्या करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं फिर आपके पास आएगी, ठीक है। तो उस हवाला से नहीं है। लेकिन कई ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ज़मीन पर ही अपने लिए माल को क्या कर रहे हैं, जिन्ना अपना सब कुछ ज़मीन पे ला देता है, जिन्होंने अपना सब कुछ ही ज़मीन पर, अपनी सोचें, अपने ख्याल, अपने बिजनेसेस, अपनी जॉब्स, हर एक चीज़ को उन्होंने जो है वो ये सोच की यहाँ पे बात हो रही है। सोच हमारी ऐसी बन गई है कि भाई अगर इबादत जाती है तो, अगर कोई खिदमत गुजारी मेरे पास है वो जाती है तो जाए। मेरे नाल मिले रहो। उनके लिए खुदावंद यहाँ पर उनको वार्न कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई ज़मीन पर अपने लिए माल जमा ना कर। भाई वो नहीं अगर चर्च में आते, वो अगर नहीं कोई खिदमत करते तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है। मैं नहीं कह रहा, यीशु ही वार्न कर रहा है कि कोई खिदमत गुजारी का काम है वे तेरे कोल, ठीक है, खिदमत गुजारी का काम है। या अगर खुदावंद चाहता है कि आपको खुदावंद जो है ना, वो हमारा खुदावंद तो ऐसा खुदावंद है, वो सानू 5 टाइम या 7 टाइम या 10 टाइम नहीं कहता कि तुसी मेरे सामने दिन च इन्नी बारी आना है, कहता हमारा खुदावंद यूं तो हम हर वक्त, ये हमारे खुदावंद की शान है, ठीक है, ये हमारे खुदावंद के लिए बड़ा ज़बरदस्त है और हमारे लिए वो ज़बरदस्त करता है कि उन्हें 24 आवर हमें दिए हुए हैं कि जिदों मर्जी मैनू पुकारो। जिदों कितने लिखा है कि मुझे इस टाइम पुकारना है, जदों पुकारा मैं तेनू खुदा, जदों है, जदों खुदावंद भी कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं अपना आसमान छोड़कर तेरे दरमियान में उतर आऊंगा, आबाजूद हूंगा। ये है हमारा खुदावंद। लेकिन इबादत के तौर पर, जमायती तौर पर, कलीसियाई तौर पर खुदावंद चाहता है कि हम वहाँ पर भी अगर जमा हो, फिर भी अगर मुझे अपने माल और असबाब की ज़्यादा फिक्र है, अगर फिर भी मुझे अपने माल असबाब की ज़्यादा फिक्र है, मुझे अपनी जॉब की ज़्यादा फिक्र है, या मुझे अपने कारोबार की ज़्यादा फिक्र है, और मैं खुदावंद की हजूरी में आकर जिसने मेरे बिजनेस को, मेरी जॉब को बढ़ाना है, क्योंकि वही बढ़ाता है। कितनों का ये ईमान है कि अगर कोई जॉब करता है, जॉब में वो अगर सक्सेसफुल होता है, उसे कामयाबी मिलती है, उसे तरक्की मिलती है, उसे सरफराजी मिलती है, या जॉब कर कर या कारोबार कर कर ये सारी की सारी सरफराजी, ये कामयाबियां खुदावंदों के खुदा की तरफ से है। कितनों का ईमान है? हाथ बुलंद करके दिखाएं। हम हाथ दिखाते हैं मेरे अजीजों खुदावंद को, लेकिन फिर भी हम अपने माल और असबाब के पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारी क्या कहना चाहिए कि ये है ऐसा, ये ऐसा है
रियलिटी है ये। हम माल असबाब के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ अभी ये बात नहीं करूंगा कि अगर संडे को हम चर्च आ रहे हैं, कोशिश करूंगा हर एंगल से चीज को समझाने की। जरूरी नहीं कि हम संडे को चर्च आ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि असी बड़ा कुछ सोना काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास या मेरे पास या जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं उनके पास कोई डेली बेसिस पे, कोई आवरली बेसिस पे कोई काम हो जो खुदावंद का हो। वो खुदावंद अपना काम कोई खुदावंद ने दिया। कितनों का ईमान है कि जब कोई खिदमत गुजारी का काम, कोई भी काम, खिदमत गुजारी का कोई भी काम जो है वो अगर किसी के पास भी है, किसी खिदमत गुजार के पास है, तो वो खादम की तरफ से है या खुदावंद की तरफ से है? बुलंद आवाज में किसी तरफ हो? पता सानू सारा ही है। मैं जिदों पूछांगा ना, या तो संडे नू पता नहीं हाजर दिमाग हुंदा है, संडे नू बड़े कॉन्शियस होके बैठे होंदे हो, ऐ पूछा जाएगा तो दसांगे। अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा खराब करता है, जंग लगता है, चोर नकब लगाता है, चोर चुराता है। मेरे अजीजों देखें, किसी खिदमत गुजार के पास कोई भी खिदमत है तो वो अगर उस काम को नहीं कर रहा, मैंने कहा कि मैं हर एंगल से बताऊंगा, सिखाऊंगा, अगर वो उस खिदमत गुजारी के उस काम को नहीं कर रहा, चाहे वो डेली बेसिस वाला है, आवरली बेसिस वाला है, मंथली बेसिस वाला, कोई किसी भी तरह का खुदावंद का कोई काम है, और अगर वो काम अपना नहीं करता और वो भी पड़ा हुआ है ज़माने और ज़मीन के मालो असबाब की फ़िक्र में, तो इसके हवाला से खुदावंद क्या कह रहा है कि ज़मीन पर अपना माल जमा ना करो। किथे जमा करो? आसमान पर आप और मैं कैसे माल जमा करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं दो हुक्मों की बात करूं, पहला हुक्म क्या है? खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल और अपनी पूरी की करनी है। ये है आसमान पर माल जमा करना। करते हैं हम? फिर पूछांगा तो कहोगे यस, करते हैं हम। ये है आसमान पर आप जो माल जमा कर रहे हैं। खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है किदे नाल? अपने पूरे दिल दे नाल, अपनी पूरी जान दे नाल, अपनी पूरी अकल दे नाल, अपनी पूरी ताकत दे नाल। फिर आप आसमान पर क्या करते हैं? माल जमा करते हैं। और दूसरा हुक्म क्या है? जरा बड़ा ही डाटा हुक्म है। हाय मेरा पड़ोसी मैनू तो चंगा ही नहीं लगता, मेरी अखां के सामने जो गुजर जाए ना तो मैनू तो इंज लगता जिवें काली बिल्ली लंघ गई है। हाय हुण मेरा दिन कंज गुजरेगा। अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अपनी कोई इत्थे बैठा है जड़ा अपने आप ना मोहब्बत ना करता है? कोई भी नहीं बैठा है हो जाए, कोई भी ऐसा नहीं है। सब अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि जिस तरह से तू अपने आप से मोहब्बत करता है उसी तरह की मोहब्बत अपने पड़ोसी को भी दिखा। अगर तेरा पड़ोसी किसी तकलीफ में है तो उसकी क्या कर? मदद कर। असी तो खुश होने आए हूँ आया ऊँट पहाड़ थले, इस तरह के डायलॉग होते हैं ना भाई मोर्गन हमारे, है ना? असी खुश होने हूँ लगेगा पता हाय 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 बड़ा उच्ची आसमाना ते उड़ता पिया हूँ दी डोर कटी गई है। ठीक है, तो मेरे अजीजों आसमान पर जो कुछ आप खुदावंद के लिए करते हैं, वाज़े तौर पे बता दो, जो कुछ भी आप खुदावंद के लिए करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। ठीक है,
तो जो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ खुदा ना खास्ता मैं जॉबा या कारोबार बंद करने की गल नहीं कर रहा, लेकिन ये जानकर करते हैं कि खुदावंद के लिए करते हैं। तो खुदावंद के लिए जो कुछ भी आप करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो भी उसके हुक्म हैं, जो भी उसका कलाम हमें जिस तरह से भी जिन जिन चीज़ों में हमें रोकता है, मना करता है, अगर हम वहाँ से रुकते हैं और जहाँ पर वो हमें कहता है कि मूव ऑन हो जाओ, तो उस जगह से जब हम जाते हैं उसके कलाम की फरमाबरदारी में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो हम आसमान पर अपने लिए क्या कर रहे हैं? माल जमा कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जहाँ तेरा माल है, हाय बड़ी पक्की गल है, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। तो साडा दिल अगर ज़मीन ते लगा है, ज़मीन के कामों में लगा हुआ है, अगर जॉब मेरे लिए सब कुछ है, अगर जॉब मेरे लिए सब कुछ है और कोई भी चीज़ खुदावंद के लिए अगर मैं कहीं पर यूटिलाइज हो सकता हूँ, यूज़ हो सकता हूँ, खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर सकता है या खुदावंद मुझे इस्तेमाल करता है, और अगर मैं उन चीज़ों में उन चीज़ों को नहीं देखता तो फिर ये क्या है? इसका मतलब ये है मेरे कि हूँ मेरा जड़ा माल है ना, ये समझना है इस चीज़ को। इसमें मैं जितना मर्जी बोलता जाऊँगा ना, अगर समझ नहीं आती ना या समझ नहीं आएगी तो उसका फ़ायदा नहीं गा। मेरी कोशिश यह है कि मैं समझाऊँ आप लोगों को। क्या लिखा है? जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। अगर तो आपका दिल लगा हुआ है आपकी जॉब में, अगर आपका दिल लगा हुआ है आपके कारोबार में, और वो आपका खुदावंद के साथ जो रिश्ता है, खादम दे नाल रिश्ते की गल नहीं कर रहा, टोटे दे भांदे रहंदे ने, ठीक है ना। खुदावंद के साथ आपका जो एक रिश्ता है, वो रिश्ता अगर आपकी जॉब में भी उसको कोई कमी बेशी नहीं आ रही, अगर आप कारोबार करते हैं उसमें भी, अगर आप कारोबार में रहते हुए भी खुदावंद के साथ आप कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड तो मेरी मुराद है नहीं कि तुसी बड़ियां दुआवां करते हो। मैं पूछागा ना किन्ने दुआ करते हो, सारे हाथ चुक गए। सही कह लिया। चलो जड़ा दुआ नहीं करता हाथ चुके, जड़ा दुआ नहीं करता सारे करते हो। मैंने पता सी ना। तो यीशु क्यों कह रहा है? क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मेरे अजीजों देखें, आपका माल अब आपको पता होना चाहिए। और कोई मैं नहीं समझता कि इतने कोई एडा ही सादा बैठा हो कि जिन्हों ऐ ही नहीं पता कि खुदावंद मेरे केड़े माल की गल कर रहा है। आपका माल, मैंने कहा, तो दो ही रिसोर्सेज होते हैं माल, एक जॉब एक कारोबार, ठीक है ना, और तीसरी तो कोई चीज़ नहीं की ना। तो वो है आपके माल की रिसोर्स। तो वो खुदावंद कहता है कि अगर ते तेरा माल जिथे है ना, और तेरा दिल भी उत्थे लगा रहेगा, और तेरा दिल अगर दुनिया के कामों में, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की वो सारी अचीवमेंट्स पे लगा हुआ है, तो फिर आसमान पर तेरे लिए कुछ नहीं है। ज़मीन ते रहंदिया होया ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनका खुदावंद के साथ कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो जानते भी नहीं, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो वाकई खुदावंद को खुदा ही नहीं मानते, लेकिन आज दुनिया में उनका नाम है। कितने लोग जानते हैं इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को? उनके बहुत नाम है, बुक्स हैं उनके हवाले से लोगों को सिखाया बताया जाता है। ट्रेनर बहुत इस तरह की वो जो उनके कोर्स होते हैं उनको बड़ा यूज़ करते हैं। उनका दुनिया में ही बड़ा वाह वेलावे, लेकिन खुदावंद आसमान पर उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को पहचाना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को कबूल ही नहीं किया। आसमान पर जाने का एक ही सिर्फ रास्ता है। रास्ता कौन है? यीशु मसीह नासरी, ठीक है। तो जब उन्होंने उसे पहचाना नहीं, माना नहीं, कबूल नहीं किया, तो वो आसमान पर कैसे जा सकते हैं? ठीक है।
तो मैं उस हवाला से कह रहा हूँ मेरे अजीजों को, देखो ज़मीन पर जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, अगर ज़मीन के लिए ही कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़मीन पर तो आप, मैं, बल्कि हम सब जितने भी हैं वो एक दूसरे को बड़ी शाबाशी दे सकते हैं, बड़ी वाह कर सकते हैं। जैसे हम अगर आपको जॉब अच्छी मिल जाती है हम मुबारकबादियाँ देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कारोबार खुल जाए या कारोबार में अच्छी बेहतरी आ जाए तो हम मुबारकबादियाँ दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो मेरे अजीजों, दुनिया में जब आपने मुबारकबाद दे दी, आपने वाह कर दी, ज़बरदस्त, वही इसके पास बड़ी अच्छी, बड़ी हैंडसम इसके पास जॉब है, तो वो सारा कुछ आप पास ज़मीन पर ही है। और अगर ज़मीन पर है और आसमान के लिए जो कुछ भी खुदावंद आपसे रिक्वायर्ड करता है उसमें आप रत्ती बराबर भी काम नहीं कर रहे। जो भी चीज़ें खुदावंद ने आपको तोड़ों की सूरत में कह लें, गिफ्ट्स की सूरत में कह लें, किसी भी तरह से खुदावंद ने अगर दी हैं और खुदावंद चाहता है कि आप खुदावंद के कामों में भी आगे बढ़े, और खुदावंद तो बल्कि हर एक को चाहता है, आपको पता है खुदावंद हर एक के लिए चाहता है कि हम खुदावंद के कामों में आगे बढ़े। कितने इस बात पर ईमान रखते हैं? तो फिर बात देखिए मैं क्यों इतने खलो के अज दी गल्लां कर रहा हूं ना। खुदावंद हमें एक कीबोर्ड बजाने वाला नहीं बल्कि यहाँ पर 3 कीबोर्ड बजाने वाले हों। खुदावंद हमें यहाँ पर 1 या 2 वर्शिपर नहीं बल्कि यहाँ पर वर्शिपरों की लाइन लगी हो। खुदावंद यहाँ पर प्रिजाइडिंग करने वाले बहन बेटियाँ जो भी हैं, खुदावंद 1 नहीं बल्कि 4-4, 5-5 हो। चर्च की मैनेजमेंट, चर्च की चीज़ों को देखने वाले 1-1 नहीं बल्कि 5-5, 10-10 हों। पहले मैंने कहा था कि जो स्किल आपके पास है उसी में ही खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो स्किल खुदावंद ने, मेरा ये ईमान है, जितने भी मसीही लोग हैं खुदावंद ने हर एक को तोड़ा दिया है। कलाम में से हम सीखते हैं, किसी को एक दिया, यानी कि एक ते है ही है, एक ते है ही है। तो मेरे अजीजों, जो भी खिदमत आपके पास है वो आप उस हवाला से, अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे, आप चाहते हैं कि वाकई खुदावंद के लिए आसमान पर, अपने लिए, सॉरी, खुदावंद के लिए नहीं, अपने लिए माल आसमान पर जमा करना है, तो उसके लिए फिर खुदावंद की खिदमत गुजारी वाज़े तौर पे बता दूं, वाज़े तौर पे इस बात के हवाला से बता दूं, आसमान पर जो आपने जमा करना है, जो आपका माल जड़ा है ना तो आसमान थे, वो खुदावंद के साथ जुड़कर जो कुछ भी आप खुदावंद के लिए करते हैं, जो कुछ भी खुदावंद आपसे रिक्वायर्ड करता है, जो भी आप खुदावंद के लिए पेन रखते हैं, जो भी खिदमत गुजारी आपको दी जाती है जो कि खुदावंद की तरफ से ही दी जाती है, उस काम को अगर आप करते हैं तो वो मेरे अजीज़ों, उन कामों को करके जो कुछ भी आप अच्छे काम जो खुदावंद के सारे काम कैसे हैं? अच्छे हैं। ज़मीनी काम सारे कैसे हैं? और ज़मीन का खुदा क्या लिखा है? इस जहान का खुदा। कौन इस जहान का खुदा? इब्लीस, जिसने क्या लिखा? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी कि तू हाथ उठते नहीं करना, तू नहीं करना, फंस ना जाए किते, तू आसमान ते अपने लिए माल जमा ना कर, तेनों तो मैं जमीन ते रखना है जिथे मैं आप ही हाँ, बल्कि पताल दे विच। तो मेरे अजीजों, वाज़े तौर पे आसमान पर माल जमा करना है तो वो आपकी खिदमत गुजारी है, आपकी खुदा के साथ मोहब्बत है, आप खुदावंद के लिए सर्व होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप आसमान पर अपने लिए माल को जमा कर रहे हैं। लूत की बीवी को कितने लोग जानते हैं? लूत को जानते हैं? लूत को, बाप अब्राहम का भतीजा, बाप अब्राहम का भतीजा लूत, और लूत की बीवी। जब सदूम और अमूरा में गुनाह बहुत बढ़ गया और खुदा ने आसमान पर से नजर की और खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा कि जाकर सदूम और अमूरा को तबाह बर्बाद कर दो, तो सदूम और अमूरा में कौन रहता था? बाप अब्राहम का भतीजा लूत, उसकी वाइफ
उसकी फैमिली। हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या हुआ सारा माजरा, लेकिन खुदावंद ने जब रहम किया लूत पर, उसके घराना पर रहम किया, तो उन फरिश्तों ने कहा कि भाई जो भी तुम्हारा है उसे ठीक है आप लो, और टाइम अब इतना नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम फिनिश हो गया है, ऐसा टाइम साढ़ा भी फिनिश होने वाला है, ठीक है, दरवाज़ा बंद होने वाला है। फिर ਅਸੀਂ शायद हाथ चुकना भी चाहेंगे ना, हाथ चुके ही नहीं जाएगा। फिर खुदावंद कह देगा नो, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी खिदमत की अब ज़रूरत नहीं है। तो जब उसको कहा गया उसकी फैमिली को कि भाई अब आप लोग निकलो, वो निकले हैं, लूत, उसकी वाइफ, उसकी बेटियां निकली हैं कि हम उस आग से, हम खुदावंद की उस बर्बादी से बच जाएं। इतों तक तो हुक्म मने है, लेकिन साथ में खुदावंद ने एक और हुक्म किया था। वो क्या किया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो लूत की वाइफ ने क्या किया, लूत की बीवी ने क्या किया, जब वो भाग रहे थे और पीछे खुदावंद जो है वो क्या कर रहा था, अपनी आग बरसा के सदूम और अमूरा को तबाह बर्बाद कर रहा था। तो लूत की बीवी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, पहली गल तक और पीछे मुड़ के देखा क्यों, उसने पीछे मुड़ के क्यों देखा, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। उत्थे सारी जमा पूंजी सी, पता नहीं की कुड़ियां वास्ते जहेज बनाया सी, केड़े केड़े सपने सन जेड़े उथों जिन्होंने लैके फटाफट, क्योंकि टाइम ही नहीं सी, टाइम इतना नहीं था कि वो इतनी सारी चीजें समेट सकते। भागना पड़ा, खाली हाथ भागना पड़ा। लेकिन लूत की बीवी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि उसका दिल कहां लगा हुआ था, अपने माल पर, अपने घर पर, अपनी चीजों पर, जो कुछ बनाया था, पता केड़े केड़े सपने वेखे सन, केड़े केड़े फ्यूचर प्लान किए सन, वो सब के सब सदूम और अमूरा में ही थे। और इन्हें सदूम और अमूरा छोड़ के भागने के लिए कहा गया, और साथ में कहा गया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने वही गलती की, गलती इसलिए की क्योंकि उसका दिल पीछे ही लगा हुआ था, सदूम और अमूरा में ही लगा हुआ था। तो उसका नतीजा उसके लिए क्या हुआ, वो जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, तो लिखा है खुदा के कलाम में, पैदाइश की किताब में आप पढ़ सकते हैं कि जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, तो वो फौरन से उसी लम्हा, उसी घड़ी, पलक झपकते ही वो नमक का सतून बन गई। ये उसके लिए खजाना कहां पे जमा हुआ, जमीन पर। मेरे अजीजों, जितनी मर्जी लंबी बात करते जाएंगे, हासिल कलाम यही है कि हम अपनी चीज़ों को देखें, अपनी चीज़ों, हम खुद तो देख सकते हैं। कितनों का ईमान है कि जिन्ना अच्छा मैं अपने आप को चेक कर सकना वाना, शायद मैंने को दूजा ना चेक नहीं कर सकता। कितों का ईमान है, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ईमान है ही कि जिन्ना अच्छे तरीके ना मैं अपने आप को चेक कर सकना ना, कोई दूजा मैंने चेक नहीं कर सकता। और ये रियलिटी भी आज के ज़माना में तो ये वाकई बड़ी रियलिटी बन गई है। ਅਸੀਂ दूजे को चेक छेती कर लेने, अपने आप को चेक नहीं कर सकते, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन दूसरों को चेक करना छोड़ें, अपने आप को चेक करें। मेरे आज के कलाम के मुताबिक देखें, क्या हम ज़मीन पर अपने लिए माल तो जमा नहीं कर रहे हैं? क्या हम ज़मीन पर अपने लिए माल तो नहीं जमा कर रहे? अगर ज़मीन पर माल जमा कर रहे हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि फिर आप लोगों का जो भी माल है उसे कीड़ा भी खाएगा,
कभी देखा कीड़ा खाते हुए माल को? जंग लगते हैं वेख्या कभी? चोर ने कब लगाते हुए देखा कभी? चुराते हुए देखा कभी? तुसी वेख्या नहीं, लेकिन वो कैसे आपकी जेबों से वो आपके उस माल में नुकसान हो रहा होता है। असी करण बहुत कुछ डे आ, ठीक है, पाया बहुत कुछ है, ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी ठंड लगन रही है, गर्म ही नहीं होते, शेर और आसूदा नहीं होते। उसकी वजह ये है कि हम अपने लिए माल को जमीन पर जमा कर रहे हैं, और आसमानों के आसमान का खुदा जहां से उसका अच्छा खजाना आपके लिए ही है। कितनों का ईमान है कि वह जरा आसमान का खजाना में वो अपने लोगों के वास्ते ही है? कितनों का ईमान है? हम सबका यही ईमान है, लेकिन फिर भी ऐसी डावाडोला, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, हम अपने माल को अपनी मेहनत से करेंगे। जो जमीन ते कर रहे हो ना, जमीन ते रह जाना है। मैं अगर इस बात को ऐसे कहूं, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है। मैंने कहा अगर मेरा ये बदन जमीनी माल असबाब के लिए जमा कर रहा है, भाई अपने लिए ना, सन फिक्र की है अपनी। अगर शादीशुदा है तो बुढ़ी, अगर बच्चे हैं तो बच्चे, यही है ना एक खानदान की फिक्र। यह तू वध के भी कोई फिक्र है? साडे भरा, साडियां भैणां, साडे मामे, साडे चाचे, साडी फूफियां, ए वाली तो हुण गई कहानी। इतफाक करते हैं, ये कहानी हुण गई, हुण ऐ फिक्र है। मेरी बुढ़ी, मेरे बच्चे, मेरा बंदा है। तो मैंने कहा कि कैसे कीड़ा खाता है? मर जाते हो ना, जो असी मर जाने हैं, असी किथे उतारे जाने हैं? कबर के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर। ते मिट्टी के अंदर की हुंदा है? एक बॉडी के नाल। देखते हैं ना भाई, आप लोग सुनते होंगे, अगर देखा सुनते तो है ना कि वो बस हूँ उस बंदे दियाँ ना हड्डियाँ ही बस बाकी रहे, और सालों के बाद कभी वो कब्र खोदी जाए या खुद जाए या ऐसे नज़र आ जाए, तो उस बंदे की क्या है? हड्डियाँ ही बचती हैं, ठीक है ना। तो जो कुछ भी माल जमा किया वो मुझे भाई आरिफ का गीत याद आ रहा है, इनू मक्खन मलाइया नाल खूब भरदा, इनू कीड़िया ने खाना, ऐ तू जानता नहीं है, ये नहीं जानता, फिर जो चला जाना है ना फिर जानना है, ठीक है। तो ये इस तरह से करके मेरे जो हम अपने लिए ही अगर माल असबाब ज़मीन पर जमा कर रहे हैं, तो भाई उत्थे फिर कीड़ा भी आएगा, जंग भी लगेगा, ठीक है, चोर नकब भी लगाएगा, चुराया भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि हम सब जानते हैं, अपने 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 हवाल को, अहवाल को हम सब जानते हैं। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने अपने दिल पर हाथ रखें। यहाँ कलीसिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद को दिखाने के लिए आप सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, जितने यहाँ मौजूद हैं, हुआ वो बच्चे हैं, बच्चे भी इतने बच्चे नहीं हैं, बच्चे सब समझते हैं। मैं चाहूँगा बच्चे पहली बात तो है कि अपनी आंखें बंद करें, और अपनी आंखें बंद करके अपने दिलों पर हाथ रखें। हुआ वो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, खिदमत गुजार हैं, मैं चाहूँगा हर एक अपने दिल पर हाथ रख कर खुदावंद अपने खुदा से बातचीत करे। मैं उसके लिए कोई स्टेटमेंट पास नहीं करूँगा, मैं यहाँ से उसके लिए कोई ऐसी बातचीत नहीं करूँगा, बल्कि आप वो बातचीत जिसके लिए खुदावंद ने आज ऐसा मुमकिन किया है कि खुदावंद अपनी हजूरी को यहाँ पर हमारे दरमियान में रख कर हम जो कुछ भी खुदावंद के लिए करना चाहते हैं, अगर आज तक हमने ज़मीन पर ही अपने माल को जमा करने की कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं और कोशिश किए ही जा रहे हैं, तो आए आज वक्त है कि खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं ज़मीन पर अपने लिए माल को नहीं जमा करूँगा, बल्कि मैं अपने लिए आसमान पर अपने लिए माल को जमा करूँगा, जहाँ पर खुदावंद तेरी हजूरी है, जहाँ तेरी मामूरी है। खुदावंद दुनिया में रहते हुए
दुनिया के सारे कामों को करते हुए, दुनिया के सारे मालो असबाब को जमा करते 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 खुदावंद मैं गया हूं थक। लेकिन खुदावंद अब मैं चाहता हूं कि तू मुझे ले, मेरी इस मट्टी को तू अपने हाथों में ले, मेरे इस बर्तन को तू अपने हाथों में ले। और जब तू अपने हाथों में लेगा मेरे, तो मेरा ये ईमान है खुदावंद कि तू मेरी इस मट्टी को, मेरे इस बदन को छू लेगा, जिस बदन से ही खुदावंद मैंने जमीन पर भी माल असबाब जमा करना है और आसमान पर भी। तो मेरे इसी बदन को, मेरी इसी सोच को, मेरे इसी दिल को छू खुदावंद, छू खुदावंद। क्योंकि जब तक छुएगा नहीं, मेरी अक्ल, मेरी सोच, मेरा बातन कैसे पाक और साफ हो सकता है। मैं तेरे बेटे यीशु के लहू को मांगता हूं, यीशु के लहू को मांगता हूं, जो हर तरह के मेरे ऐब को, मेरे हर तरह के गुनाहों को, मेरी हर तरह की सोचों को, मेरी हर तरह की नेगेटिविटी को, मेरे वो भी गुनाह जो किरमिजी है, तू बर्फ के माने धोकर उन्हें सफेद करने की कुदरत रखता है। मैं आज आया हूं तेरी हुजूरी में, झुका हूं। झुक जाए खुदावंद की हुजूरी में, मांगे उससे, कहे उससे खुदावंद कि मुझ पे रहम कर,